इस कलयुग में भगवान जी पेट भरने की जिम्मेदारी लिए हैं, तिजोरी भरने की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और एक छोटी सी कहानी। होता क्या है कि एक महाराजा थे और अपने राज्य में पूजा पाठ रखवाए हुए थे। तो ब्राह्मण आए हुए थे, पूजा पाठ किए अच्छे से, धूमधाम से पूजा पाठ बढ़िया से होता है और ब्राह्मण को विदा करते हैं। विदा करते समय महाराज पूछते हैं 3 सवाल। पहला सवाल था कि ईश्वर दिखता कैसा है, दूसरा सवाल यह है कि ईश्वर कितनी दूर तक देख सकता है, और तीसरा सवाल था कि ईश्वर करता क्या है। तो ब्राह्मण से ये सवाल किया गया तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ, आप अच्छे से इसका जवाब लेके आइएगा। ब्राह्मण वापस घर जाता है और उधेड़ बुन में बन जाता है कि इसका क्या अच्छा और सटीक जवाब हो सकता है। दिन बीतते जा रहे थे, समय व्यतीत होता जा रहा था। तो एक दिन होता क्या कि पंडित जी का जो लड़का था वो ध्यान देता है कि मेरे पिताजी काफ़ी व्यथित हैं। तो उनसे पूछता है कि पिताजी बताइए दिक्कत क्या है। तो वो ब्राह्मण अपने लड़के से बताता है कि महाराज ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कि भगवान जी जो हैं दिखते कैसे हैं और कितनी दूर तक देख सकते हैं और करते क्या हैं। तो लड़के ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, चलिए मुझे लेवा के चलिए, मैं जवाब देता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, पहले आप मुझे बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। तो लड़का कहता है नहीं, आप भी चलिए, वहीं पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आपको तो दोनों साथ अपना चले जाते हैं। महल में जैसे जाते हैं उनको बुलावा आता है कि महाराज आपको बुलाए हैं। फिर जाके महाराज के सामने ये दोनों पिता पुत्र उपस्थित होते हैं। जैसे ये लोग उपस्थित होते हैं, महाराज पूछते हैं कि हाँ पंडित जी बताए, मेरे जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका क्या जवाब होगा। तो सबसे पहले उनका जो लड़का था उसने कहा कि महाराज हम लोग अतिथि हैं और आपके घर पे आए हुए हैं, तो क्या अतिथि होने का कुछ भी आप सत्कार नहीं करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, ऑर्डर करते हैं कि 2 गिलास दूध लाया जाए। दूध उनके सामने ला के दिया जाता है। पंडित जी का लड़का क्या करता है, दूध लेता है और पंडित जी भी दूध लेते हैं। लेकिन लड़का क्या करता है, दूध की बॉटल में जो अपनी उंगली डाल करके ऐसे डालता था, ऐसे चेक करता था, ऐसे डालता था, ऐसे चेक करता था। तो महाराज देखते देखते उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने सवाल किया कि आप उसमें ढूंढ के आ रहे हो, मैंने तो पीने के लिए दिया था। तो वो कहता है कि महाराज इसमें मैं मक्खन ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो महाराज कहते हैं कि गजब पागल हो यार, इस दूध में मक्खन कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको दही जमाना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से मतना पड़ेगा, तब जाके आपको मक्खन मिलेगा। तो बस क्या था, पंडित जी के लड़के ने कहा कि महाराज आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया। जब भी आपको ईश्वर को पाना हो, भगवान जी को पाना है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रार्थना करनी पड़ेगी, अच्छे से लगन उनमें लगानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, पूरा आपको दिल दिमाग सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रभु मिलेंगे। महाराज खुश होते हैं कि कितना सटीक और अच्छा जवाब दिया है। फिर महाराज कहते हैं कि चलो मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, मैं इससे संतुष्ट हूँ, आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो उसने कहा कि दूसरा सवाल महाराज क्या था आपका। तो महाराज कहते हैं कि दूसरा सवाल मेरा ये था कि ईश्वर कितनी दूर तक देख सकता है। तो ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि आप ऐसा करिए महाराज, एक मुझे मोमबत्ती ला के दीजिए। मोमबत्ती लाई गई, उसको जलाया गया। जैसे मोमबत्ती जलती है ढेर सारा रोशनी होता है। तो लड़के ने पूछा कि महाराज बताए कि इसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक जाती है। तो महाराज ने कहा कि इसकी रोशनी तो चारों तरफ जाती है। सेम ऐसे ही भगवान जी हैं, उनका जो निगाह है, दृष्टि, वो चारों तरफ रहती। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें वॉच करता रहता है और लास्ट में उसका हिसाब भी होता है प्रॉपर। महाराज खुश होते हैं कि मेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। और अंतिम सवाल जो था उनका ये था कि भगवान करता क्या है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि हम अतिथि हैं और हम आपके घर पे आए हुए हैं और एक और ब्राह्मण है, आपने मुझसे इतना ढेर सारा सवाल पूछा, इस लास्ट सवाल का जवाब मैं देने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं या फिर शिष्य मानते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो फिर गुरु मानते हैं तो मैं नीचे बैठा हूँ और आप वहाँ सिंहासन में बैठे हैं। महाराज तुरंत नतमस्तक होते हैं, बोलते हैं कि आइए आप सिंहासन में बैठे, मैं नीचे बैठता हूँ। और जैसे ही ब्राह्मण का लड़का सिंहासन पे बैठता है, महाराज नीचे बैठते हैं। फिर कहते हैं कि ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है कि प्रभु करता क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप राजा थे और मैं रंक था, मैं अभी राजा बन गया हूँ क्योंकि आपके सिंहासन में बैठा हूँ, और आप रंक हैं क्योंकि आप मेरे जगह चले गए। ईश्वर यही करता है, पल में कब किसी को राजा बना देगा, कब किसी को रंक बना देगा, ये किसी को पता नहीं चलता है।
महाराज बहुत खुश होते हैं और साथ ही साथ ये कहानी हम लोग को सीख दे के जाती है जीवन में कि यदि आपको ईश्वर को पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ईश्वर कितनी दूर तक देखता है वो जानने के लिए आपको अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपके जो अच्छे कर्म हो उसका अच्छा परिणाम मिले। और कब किसकी किस्मत कैसे टर्न लेगी वो भी इस कहानी से आपको पता चलता होगा। तो ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।